हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन यूनिक ऐसे आइडियाज़ के बारे में, प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में, जो कि थोड़े एक दूसरे से तीनों डिफरेंट होंगे और तीनों बहुत ही यूनिक हैं थोड़े से। जो आजकल मार्केट में जिस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वैसे नहीं हैं। वो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब वो टूल्स हैं या वो पोर्टल हैं जो कि इंडस्ट्री में वाइडली यूज होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आज मैं तीन आपको ऐसे प्रोजेक्ट बताऊंगा जो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मतलब एडवांस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था मैंने। उस वीडियो में बेसिकली मैंने ये कंक्लूड किया था कि आपको एडवांस प्रोजेक्ट के पीछे नहीं भागना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है और उसको नॉलेज भी लेनी है। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को रीच आउट किया और उन्होंने बोला कि सर हमें जेन्युइनली बनाना है प्रोजेक्ट, और लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि किस चीज़ पे बनाना है प्रोजेक्ट। मतलब हमें कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हैं आपको नहीं पता क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो बच्चों को ने आइडिया, जेन्युइनली आइडिया चाहिए था। वो कह रहे थे कि हमें सर बनाना है प्रोजेक्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम मतलब क्या बनाएं उसमें। ठीक है, कोई टू डू ऐप, मतलब कोई शॉपिंग कार्ट बना रहा था, कोई छोटे छोटे कुछ कुछ चीज़ें बना रहा था। तो बच्चे थोड़े से चाह रहे थे कि उनको कुछ थोड़ा सा ऐसा मिले, थोड़ा सा डिफरेंट, और उनको लगे कि वो कुछ वैल्यूएबल बना रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो आप बना सकते हैं। पहला तो एक सिंपल एक वीडियो ऐप होगी। ठीक है, लेकिन जो बाद के जो दो प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट हैं, वो चीज़ है जो कि मैं डेली खुद अपने डेली एज ए डेवलपर मैं खुद यूज़ करता हूँ डेली डे टू डे लाइफ में। और वो दोनों ऐसे टूल हैं जो कि इंडस्ट्री में वाइडली पॉपुलर हैं। बाद के दोनों आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। प्रोजेक्ट आप किसी भी टेक्नोलॉजी में बना सकते हो, तो ये मत पूछना कि सर अभी हम इसको कौन सी टेक्नोलॉजी में बनाएं। आप किसी टेक्नोलॉजी में बना सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्रंट एंड एंड बैक एंड इसमें दोनों यूज होगा। लेकिन अगर आपको फ्रंट एंड आपको सिर्फ फ्रंट एंड करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ फ्रंट एंड से कैसे कर सकते हैं। और अगर कोई फुल स्टैक है और वो चाहता है कि मैं दोनों चीज़ इंप्लीमेंट करूँ, वो दोनों चीज़ भी कर सकता है। ठीक है, और जिसको बैक एंड नहीं आता है वो उसको भी मैं बताऊंगा कि वो बैक एंड का मतलब वो बैक एंड की बिना बैक एंड के भी कैसे बना सकता है इसको इजीली। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट आइडिया ये सबके लिए है। एनीवन कैन इम्प्लीमेंट इन एनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो है jigocloud.com। तो जिगो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वीडियो ऐप और चैटिंग ऐप बनाने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ आपको बनाना कैसे है। जैसे ये स्टार्ट बिल्डिंग, ये वाली jigocloud.com.ui किट्स है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट बिल्डिंग, इस पर गए हम, इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले गए, ये हमारा वेरिफिकेशन पेज है। ठीक है, तो ये वाला पेज मैंने ऑलरेडी भर के रख लिया है आपका टाइम बचाने के लिए। जब आप ईमेल अपनी ऐसे डालेंगे तो उसके बाद आपको ये आएगा एक सेंड कोड का बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड आपकी मेल पे आएगा, वो आपको वेरीफाई करना है। और फिर आप पासवर्ड वगैरह कोई भी सिलेक्ट कर लेना और आप सिलेक्ट करो और ये स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, फिर आप ट्रायल शुरू कर दोगे इसका। ठीक है, इसका 30 डेज़ का फ्री ट्रायल है। ठीक है, तो जब आप अपनी डिटेल्स भर देंगे तो इसमें आएगा वी क्रेडिट योर अकाउंट विद फॉलोइंग बेनिफिट। आपको 10,000 मिनट मिलेंगे 1 मंथ के लिए। ठीक है, 10,000 मिनट की आप वीडियो ऐप मतलब बना सकते हैं ट्रायल के लिए। ठीक है, और उसमें आपको फ्री मिलेगी चैटिंग, मतलब इतनी देर की आप चैटिंग फ्री में कर सकते हैं उसमें। और गो टू डैशबोर्ड, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे बनाना कैसे है इसको। बहुत ईजी है, सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ आपको यूज़ करना है उसमें। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो इसमें आप प्रोजेक्ट करेंगे, बनाएंगे इसमें वीडियो, अपने वॉइस कॉल यूज़ करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, प्रोजेक्ट नेम आपने दिया, मान लो कुछ भी दे दिया। और उसके बाद आपको ना ये ऑप्शन आएंगे कि आप किस तरह आगे बढ़ना चाहते हो। तो देखो आपने यूआई किट सिलेक्ट कर लेनी है, इसमें सारा कोड वर्ड सब आपको खुद ही मिल जाएगा। स्टार्ट विद यूआई किट, इसमें स्टार्ट विद यूआई किट किया मैंने। हम यहाँ पे आएंगे बिल्ड योर ऐप। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है इसमें कि आपको वेब के लिए बनाना है, iOS के लिए बनाना है, एंड्रॉयड के लिए और फ्लटर के लिए बनाना है, या रिएक्ट नेटिव के लिए बनाना है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे वेब के लिए होंगे, तो हम जाते हैं इसमें, वेब के लिए बनाना चाहेंगे हम इसमें। ठीक है, और वेब के लिए हम गए मान लो, तो इसमें जाके देखो इसमें ये ऑप्शंस हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। जैसे कौन कौन से ऑप्शन है, देखो इसमें माइक्रोफोन ऑन करना है आपको, तो उसका ना कोड आपके पास पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको ये सब ऑप्शंस आप उसमें सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो जैसे ये आपको दिख जाएगा, मान लो इस तरह की आप इस तरह की पूरी ऐप बन जाएगी आपकी। ठीक है, देखो ये जो मैं हटाते जाऊँगा ये वाला ऑप्शन हट रहा है। ठीक है, और आपको सारे ऑप्शन जो भी सेलेक्ट करने हैं आप सिलेक्ट कर लेना, तो उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया इतना। तो ये इन्होंने आइडिया आपको दे दिया कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की आपकी ऐप बनेगी अभी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेशन।
ठीक है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं कैमरा ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये वाली मेरी इस तरह की ऐप बन गई है, देखो पूरा, ठीक है, इस तरह की ऐप बन गई है। मैंने जिस तरह आप ज्वाइन रूम बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर मैं लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पे कॉपी करके किसी को भी, तो वो मतलब वो भी बना सकता है। तो इन्होंने यही दिखाया कि आप सिंपल क्लिक्स में आप एक ऐप बना सकते हो, लेकिन अब हमको हमें कोड भी चाहिए ना हमें, तो हम जाएंगे गेट द कॉन्फिग फाइल एंड इंटीग्रेट, ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्फिग फाइल जाएंगे, देखो डाउनलोड कस्टमाइज ऐप, डाउनलोड द ऐप टू एक्सपीरियंस आवर कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा कोड आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। चेक एंड कॉपी योर कोड, देखो ये है एक ऐप आईडी है, जब अपने कोड में यूज़ करेंगे तो उसमें ऐप आईडी मांगेगा, जब ये नीचे कोड दिखाएंगे तो उसमें मांगेगा। इसमें सर्वर सीक्रेट भी है, ये भी आपको यूज़ करना पड़ेगा बनाते टाइम। इसमें डेडिकेटेड वीडियो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी जियो क्लाउड की, कि आपको बनाना कैसे है, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है इसके जियो क्लाउड के बारे में। तो देखो आपने इसके बाद आपको यहाँ पे यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द कोड टू योर ऐप प्रोजेक्ट, बहुत सारे वीडियोज इंटरनेट मिल जाएंगे जियो क्लाउड में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी इसका पूरा कोड बना के आपको दे दूंगा, पॉसिबल हुआ तो। अगर ये 10,000 मिनट आपको दे रहे हैं फ्री में, तो आप 10,000 मिनट की आप वीडियो चैट आप बना सकते हैं। तो इट्स ए गुड ऑप्शन फॉर यू कि आप स्टार्टिंग में वीडियो चैट बना के देख सकते हैं और अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी लर्निंग को, और अपना एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं अपने कॉलेज या स्कूल के लिए इसके थ्रू। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, सेकंड प्रोजेक्ट पे। तो जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एक ऐसा एक टूल है जो कि अगर कोई भी बैकएंड डेवलपर है वो उस टूल को डेली यूज करता ही होगा, ठीक है। इंडिया में मेरे को तो ऐसा कोई बैकएंड डेवलपर नहीं मिला जो कि वो टूल यूज नहीं करता हो। अब बैकएंड डेवलपर यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैकएंड का टूल है, मतलब वो टूल बैकएंड में यूज हो रहा है, लेकिन उसको बना हम फ्रंट एंड में रहे हैं, ठीक है। जो वो मतलब बैकएंड की टीम के लिए आप बनाओगे फ्रंट एंड में, ठीक है। तो मैं वो बताता हूँ कैसा है, और सिंपल सा टूल है, जस्ट अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। तो गाइज नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बनाना क्या है। ये है हमारा पोस्टमैन, ठीक है। जिसको पोस्टमैन नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ पोस्टमैन क्या है। पोस्टमैन बेसिकली एक टूल है जिसके थ्रू हम बैकएंड की एपीआई को हिट करते हैं। तो जैसे किसी ने अगर बैकएंड का कोई एपीआई बनाई, जैसे कोई बैकएंड डेवलपर है उसने एपीआई बनाई, ठीक है। तो लेकिन अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करते हैं, लेकिन उनके पास बैकएंड वालों को फ्रंट एंड की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ना, कि वो फ्रंट एंड से ही जाके एपीआई को कॉल करेंगे। मान लो उन्होंने 10 एपीआई बनाई है, तो वो जरूरी नहीं है ना, पहले वो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर उसके थ्रू वो अपनी बैकएंड की एपीआई हिट करके देखेंगे। तो उनके लिए एक टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है। उसमें क्या करते हैं, उन्होंने कोई भी किसी तरह की भी एपीआई बनाई बैकएंड में, तो वो टूल के थ्रू वो टेस्ट कर लेते हैं बेसिकली उस एपीआई को, कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कैसी चल रही है। और फिर जब वो बन जाती है तब वो एपीआई अपना डिप्लॉय कर देते हैं कि भाई ये एपीआई हमने बना दिया है। उसके बाद जो फ्रंट एंड की टीम होती है वो उस एपीआई को कंज्यूम कर लेती है। तो मतलब बैकएंड की डिपेंडेंसी खत्म, मतलब फ्रंट एंड की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है बैकएंड पे। तो मैं आपको बताता हूँ बनाना कैसे है, बहुत ईजी टूल है, ठीक है। तो मतलब पूरा आपको नहीं बनाना, क्योंकि पूरा टूल ये बहुत बड़ा है, तो हम बिल्कुल स्लोली, मतलब मैं आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिक इससे शुरुआत कीजिए, फिर इसमें से देख देख के फीचर्स में निकालते जाइए, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया, आपने कहाँ से बनाना है मैं आपको ये बताता हूँ। आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये आपका पेज है, ये ऐसा पेज होगा, आप इधर का भी इग्नोर कर सकते हैं। ये मान लो ये आपका सेंटर में जो सेक्शन है ये आपको बनाना है, ठीक है। ये बनाना है, इसमें आपने पहले फ्रंट एंड का बताता हूँ, फ्रंट एंड में आपने क्या बनाना है, ठीक है। इधर एक ड्रॉप डाउन होगा, देखो इस ड्रॉप डाउन में गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब ये HTTP रिक्वेस्ट के टाइप हैं, जो हम रिक्वेस्ट बनाते हैं उसके टाइप्स हैं। तो आपको इतना नहीं करना, आपको मान लो आपने गेट और पोस्ट शुरुआत में हमने 2 ही रखना है, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। गेट पोस्ट ये कर लिया आपने, बना लिया, ये 2 ऑप्शन रखने हैं आपको। इधर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दे देना है, बीच में बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स ऐसे तरह देना है, और इधर सेंड का बटन दे देना है, ठीक है। ये इतनी चीज़ होगी। उसके बाद आपको मेनली क्या करना है, यहाँ पे हेडर्स के ऑप्शन देने हैं आपको, कि हेडर्स में अगर मेरे को कुछ भेजना है तो मैं क्या भेज सकता हूँ। उसके हेडर्स में आप ऐसे करके, मतलब मैं चाहूँ तो कितने भी हेडर्स इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी हेडर्स ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं बना सकता हूँ ये करके। तो आपको हेडर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, कुछ भी ABC हेडर है मेरा, उसका XYZ मैंने कुछ भी डाल दिया है। तो इस तरह करके हम हेडर इसमें कर सकते हैं। तो जैसे आप ये एक हेडर बनाएंगे, दूसरी हेडर की डालने की फिर से एक और आ गया ऑप्शन, ये आ गया, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो और फिर जब आपने दूसरा बनाया तो तीसरा ऑप्शन भी आ गया इसमें, ठीक है। तो आपको एक ये चीज़ बनानी है, इसमें आप हेडर अपने कस्टमाइज हेडर भेजेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी है, ये हमारी गेट एप्लीकेशन के लिए हो गया। आपने हेडर लगा दिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि वो इसको चलाना कैसे। इसके लिए आपको एक टेस्टिंग के लिए आप एक जाना है, कोई भी आप डमी बोलना, डमी जेसन API। तो गाइस इसमें हम जाएंगे, ये जेसन प्लेस होल्डर बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें गए हम, यहाँ पे देखो इसके पास बहुत सारी API हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस API को, इसका URL कॉपी किया, जस्ट देखो मैंने कॉपी किया,
कॉपी करके मैंने अपने टूल के अंदर पेस्ट करके यहाँ पे देखो उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एज इट इज़। अब मैं हिट करूँगा यहाँ पे इसको, देखो मैंने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेंड करूँगा यहाँ से लाइक दिस, देखो मैंने सेंड किया, इसको सेंड किया तो एक HTTP रिक्वेस्ट गई है कोई, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट ने क्या किया है, यूज़र नेम ये और ये सब डेटा मुझे ला के दे दिया है, ठीक है, इसने इन हेडर्स को इग्नोर कर दिया है और मुझे ये सब ला के दे दिया है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये बिहाइंड द सीन आपको बनाना कैसे है, ठीक है। जब आपने ये सब, ये तो आप UI का पार्ट है, बना लोगे, इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं लग रही है आपकी साइड से। जब आप सेंड पे क्लिक करोगे ना, तो सेंड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका आप एक अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में जिसमें भी आप बना रहे हो, तो आप Axios या फैच लाइब्रेरी का यूज़ करना। ये लाइब्रेरीज HTTP रिक्वेस्ट के लिए काम आती हैं, तो इनका यूज़ करके बेसिकली जब आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आप ये वाला लाइब्रेरी आपसे, जब आप कॉल करोगे HTTP कॉल करने की कोशिश करोगे तो आपसे URL मांगेंगी, तो आपने URL यहाँ से उठा के दे देना है अपने कोड के थ्रू, ठीक है, कोड में से यहाँ से निकाल लेना है URL इससे फील्ड से। उसके बाद अपने और उसको टाइप बता देना है कि टाइप गेट टाइप है, और उसको बस इतना ही चाहिए होता है डिफ़ॉल्ट के लिए। उसके बाद वो API जब आप हिट करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। फिर जब वो वाला रिजल्ट आपके पास आ गया, उसे API ने रिस्पॉन्स दे दिया आपको, तो आपको ये जो रिजल्ट वाला रिस्पॉन्स वाला सेक्शन है, देखिए इसमें ये सेक्शन आपको बनाना है, और इस सेक्शन में ये सारे ऑप्शन मत बनाना, बस आप इतना प्रिंट कर देना इसको। मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा, सेंड आपने क्लिक किया, उसका API जो भी रिटर्न लाएगी वो एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे रिजल्ट नाम कॉम्पोनेंट बना लेना। और यहाँ पे देखो दो कॉम्पोनेंट बनाने हैं आपको, एक तो ये रिक्वेस्ट कंपोनेंट बनेगा, रिक्वेस्ट कंपोनेंट रिएक्ट में इसमें भी रिक्वेस्ट कंपोनेंट, और एक ये होगा रिजल्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे ये वाले रिक्वेस्ट बॉडी आ जाएगी हमारी, ये रिक्वेस्ट वाली चीज़ें सब आ जाएंगी, और ये हमारा रिजल्ट है। तो रिक्वेस्ट से जो भी आपको रिजल्ट आएगा वो आप उठा के इसमें शो कर देना है, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई गेट टाइप का। अगर हम पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट तो सिंपल पोस्ट है, यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट करो और फिर पोस्ट वाली API कोई भी होगी, जैसे अगर उनके पास कोई पोस्ट होगी तो पोस्ट वाली API भी हिट कर देनी है आपको। तो अगर सिमिलरली आपको पोस्ट की API भी करनी है, तो पोस्ट की API कोई भी आप बना लेना, या मिल जाएगी आपको पोस्ट की API, और यहाँ से पोस्ट की API आप पोस्ट की API का URL डाल देना, और यहाँ पे बॉडी होती है, ये बॉडी वाला सेक्शन भी आपको बनाना पड़ेगा। और बॉडी में आप सिमिलरली बॉडी में कोई भी की वैल्यू पेयर आप यहाँ पे, जैसे टाइटल डाल दिया मैंने, तो इस तरह करके हम बना सकते हैं। टाइटल डाल दिया, टाइटल में कुछ भी गया, यूज़र ID गई यहाँ पे, ठीक है, यूज़र ID मान लो डाल दिया आपने कुछ भी, लेकिन आपके पास वो API होनी चाहिए जो इस टाइप की फील्ड को वो करेगी, मतलब रिसीव करेगी, ठीक है। तो ये वाली इस तरह का आपको बनाना है। अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप नोड में खुद भी API बना सकते हो, वो मैं बता दूंगा आपको। तो वो आपकी API आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। तो बेसिकली इस टूल के थ्रू आप अपनी कॉलिंग करके देख सकते हो कि आपकी API कैसी चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए ये टूल है, तो ये टूल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले अपने टूल की तरफ, जो हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है। इसको फिर धीरे धीरे आपने एक्सपेंड करते जाना। फीचर बहुत सारे फीचर हैं इसमें, इसके अंदर आप कलेक्शन बना सकते हो, फिर आप इन API को सेव कर सकते हो, यहाँ पे सेव होकर आ जाएंगी इधर, फिर आप एनवायरनमेंट भी सेट कर सकते हो। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर वो उतना अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक से शुरू करना है। अगर आप इतना बना लोगे, फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछना, मैं बताऊंगा कि आगे आपको और कैसे बनाना है, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे प्रोजेक्ट पे। जो तीसरा प्रोजेक्ट है बेसिकली वो हम यूज करते हैं अपने जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो वर्क फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको मैनेज करने के लिए। तो जैसे बहुत टीम होती है, तो उसमें बहुत सारे टास्क बनते हैं, ठीक है। तो उसके टास्क हैंडलिंग के लिए और स्प्रिंट मैनेजमेंट के लिए, और पूरा जो हम एक वर्क फ्लो होता है उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, ठीक है। ये टूल बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड है, मतलब कोई भी ऐसी टीम आज के टाइम में मेरे को तो नहीं दिखती जो इस टूल का यूज नहीं कर रही हो, ठीक है। हर एक कंपनी इसका यूज कर रही है, मुझे तो नहीं मिला कोई दूसरी, मतलब कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा क्लाइंट हमने आज तक नहीं देखा जो कुछ और यूज कर रहा हो। जब से ये टूल मार्केट में आया है, दिस इज द लीडर, ठीक है। तो ये वाला मैं आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बनाना क्या है इसमें। ये एक मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी कुछ एक आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी है, तो उसका एक मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट जो है पूरा, वो इस टूल के थ्रू हो सकता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे जाके कि ये टूल आपको कैसे बनाना है। गाइस, ये जो नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत फेमस है। ये इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं जीरा, ठीक है। ये जीरा इसका नाम है इस टूल का। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने हम प्रोजेक्ट जब बनाते हैं, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से गया, मान लो मैंने एक टास्क बनाया, तो जो आपने ये शुरुआत में आपने क्या करना है, आपने भी एक हल्का सा ये वाला होम पेज बनाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये सब नहीं बनाना है, इनको इग्नोर कर देना। आपने क्रिएट का बटन बनाना है। क्रिएट किया, मान लो आपने क्रिएट किया, उस क्रिएट में आप प्रोजेक्ट में डाल देंगे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी। स्टोरी पॉइंट में आप स्टोरी टाइप में यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देंगे, ये वाला वीडियो में देख के डाल देना ऑप्शन कुछ भी। और आप टू डू में अभी ये कौन सी इसकी प्रोग्रेस क्या है इसकी,
ठीक है, आप ये बता देंगे क्या प्रोग्रेस है इसकी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्रोग्रेस क्या है अभी। ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर देंगे, ये टास्क बनाएंगे बेसिकली। मान लो आपने टास्क कोई भी नया टास्क बनाया कि जैसे कि मैंने बनाया इम्प्लीमेंट सबमिट बटन। ठीक है, आप अपने सॉफ्टवेयर में जो बनाते हो वो बनाया, वो फिर टास्क के बारे में लिख देंगे कि वी विल इम्प्लीमेंट ए बटन हेयर, इस तरह करके पूरा लिख देंगे उसके बारे में। और असाइनी में उसका नाम आ जाता है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट में बंदे होते हैं उसमें मतलब जिसको असाइन करना है उसको असाइन करने के लिए ऑप्शन में आ जाता है। पर आपको ये सब इग्नोर आप कर सकते हो, आप सिंपल लेके चलो इसको। ठीक है, और आपको ये सब इग्नोर करके स्टोरी पॉइंट का एक ऑप्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्टोरी पॉइंट मतलब कितना टाइम आप लगाओगे उसमें। स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट मान लो मैंने बोला 5, मैं बोलता हूँ इसमें मैं 5 स्टोरी पॉइंट दूंगा, मतलब मैं इसको 3-4 दिन में ख़त्म कर दूंगा इसको। ठीक है, 5 स्टोरी पॉइंट होता है, 1 होता है, 3 होता है, इस तरह ओड नंबर्स में होते हैं स्टोरी पॉइंट, 8 भी होता है। तो इस तरह हम स्टोरी पॉइंट दे दिया मैंने, और फिर मैंने क्रिएट किया। जब मैं क्रिएट कर दूंगा तो ये वाला मेरे पास आ गया है उठा। जब आप वो बनाओगे तो बनाने के बाद ये टू डू में आना चाहिए उसको। ठीक है, बैकलॉग वगैरह को हम इग्नोर कर देंगे, वो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। जब आपने वो क्रिएट किया वहाँ पे जाके तो टू डू की लिस्ट में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्रिएट इशू हम नया इशू बना सकते हैं, तो ये टू डू की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे वर्टिकल बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे जैसे वो काम उस पर होता जाएगा, जैसे कोई इसको इस टास्क को कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, इम्प्लीमेंट सबमिट बटन, तो ये किसी ने कोई भी डेवलपर इस काम को शुरू करना चाह रहा है तो वो उठा के इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, तो जब मीटिंग्स होंगी या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा तो वो इजीली देख सकता है कि ये वाला टास्क है, ये अभी इन प्रोग्रेस है। ठीक है, मान लो इन प्रोग्रेस हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम भेज देंगे टेस्टिंग के लिए। मान लो टेस्टिंग में हमने यहाँ भेज दिया, उठा के टेस्टिंग में चला गया अभी। ठीक है, अब ये अब जो भी देखेगा उसको पता चल जाएगा कि यार ये काम ना ये अभी टेस्टिंग वाले फेज में चल रहा है काम, और टेस्टिंग वाले फेज में काम चल रहा है। और अभी टेस्टिंग के बाद मान लो एक मैंने और बनाया, मैंने बोला डिप्लॉय। टेस्टिंग के बाद मैंने डिप्लॉय करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक फील्ड और बना दूंगा डिप्लॉय। देखो डिप्लॉय और बन गया। अब मेरे जब टेस्टिंग हो जाएगी तो मान लो टेस्टिंग भी सक्सेसफुल होगी इसकी, तो ये यहाँ पे आके डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, डिप्लॉय अगर हो गया, डिप्लॉय के बाद हम इसको डन मार्क कर देंगे। डिप्लॉय हो गया तो इसका मतलब डन भी हो चुका है, डिप्लॉयमेंट से भी निकल चुका है। तो ये एक बेसिकली हम एक वर्क फ्लो कंट्रोल करते हैं इसके थ्रू, जो भी हम टास्क या प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने डन कर दिया इसको, अब ये डन हो गया मेरा। ठीक है, तो ये सब इस तरह हम यहाँ से एक टास्क की जर्नी यहाँ से शुरू होती है टू डू से। ये हम अपना जो भी हम स्टेप्स हैं अपने आप से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये वाला सारा। तो आपने यही सब बनाना है। आपने यहाँ पर हमने जैसे क्रिएट वाले बटन से क्रिएट किया आपने कोई भी टास्क, वो टू डू लिस्ट में आ जाएगा। टू डू के बाद अगर मान लो इन प्रोग्रेस है मान लो, और किसी वजह से वो अटक गया है, वो अभी हम नहीं कर सकते उसको, तो ना यूज़र उसको उठा के वापस भी डाल सकता है लाइक दिस। ठीक है, उठा के फिर से डाल सकता है इस पर। तो ये ऑप्शन भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लो मेरा डन हो गया ये वाला, डिप्लॉय भी कर दिया, डन हो गया, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन इशू आ गया और सब कुछ फिर से प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं इसको उठा के मैं बोलूँगा नहीं यार ये काम ना अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये दिक्कत कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो मैं इन प्रोग्रेस में डाल दूंगा, फिर से किसी डेवलपर को दे दूंगा इसको करने के लिए, और फिर मैं बोलूँगा यार तुम फिर से इस काम पे शुरुआत करो। और अगर कोई क्लिक करेगा इस पर तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी, इस वाले टास्क की पूरी डिटेल दिख जाएंगी कि ये वाला टास्क देखो अभी ये इन प्रोग्रेस है, इसका इसमें करना क्या है, ये करना है। इसकी डिटेल जो होगी डिस्क्रिप्शन में, अभी हमने कुछ डाला नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन भी डलेगा पूरा कि इसमें क्या करना है बेसिकली। तो इस तरह की पूरी चीज़ आपको बनानी है। ठीक है, ये आप आइडिया मिल गया है। इसमें फील्ड आप अपना कम ज़्यादा कर लेना आपके अपने हिसाब से, और इस तरह की चीज़ आपको वर्क फ्लो बनाना है बेसिकली। ठीक है, एक टास्क का वर्क फ्लो कि कहाँ से कहाँ वो टास्क अपना उसकी जर्नी चल रही है, उसकी लाइफ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है। ये एक जीरा बोर्ड, इसको जीरा बोर्ड बोलते हैं, इसको हम स्क्रम, इसको स्प्रिंट बोलते हैं। जैसे एक ये वाली जो हम जैसे हमारी स्प्रिंट होती है मान लो 15 डेज़ की होती है, समथिंग होती है 2 वीक्स की, तो हम उस स्प्रिंट में हम शुरुआत में क्या करते हैं, टास्क ले लेते हैं बहुत सारे कि ये टास्क हम लोग करेंगे, और अलग अलग लोगों को असाइन हो जाते हैं। जैसे ये वाला टास्क मेरे को असाइन नहीं, जैसे मेरे को क्योंकि मैं अकेला ही हूँ इसमें, तो ये मेरे को ये असाइंड है। इसी तरह लेकिन अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन लोगों के आ जाते हैं। मान लो कोई राहुल है तो राहुल को हम डालेंगे राहुल, लेकिन अभी कोई राहुल है नहीं टीम में। ठीक है, तो राहुल को असाइन कर देंगे मान लो ये वाला चीज़। तो इस तरह सबके असाइन होते रहते हैं। तो जब भी हम टीम मीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले इस जीरा बोर्ड को खोल के बैठते हैं और सब लोग देखते हैं कि भाई इस वाले बोर्ड में क्या मतलब क्या चल रहा है अभी इसमें। ठीक है, इस वाले में क्या प्रोग्रेस चल रही है, इस वाले टास्क कहाँ पे अटका हुआ है, तो सब लोग ये चीज़ देखते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन होता है। इसी से रिलेटेड हमारी स्प्रिंट प्लानिंग और स्क्रम मीटिंग होती है डेली। सुबह हम यही सब लोग खोल के बैठते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सबसे पूछता है हाँ भी तुम्हारा ये काम कितना हुआ, तुम्हारे यहाँ कहाँ तक पहुँच गए, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसके लिए बेसिकली आप एक जो ये तो सिंपल सा ही है मतलब, लेकिन इसमें आप जो ड्रैग की चीज़ें हैं इसमें आप
या तो रिएक्ट की कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे ड्रैग व्रैग के लिए, या तो HTML5 का भी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप ये इजीली बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसको फॉलो, इसमें आप एक डमी अकाउंट बना लेना। जीरा मतलब 30 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है, उसमें आप अपना अकाउंट बनाना, उसमें समझना कि फीचर्स क्या क्या हैं, उसके थ्रू आप इजीली अपना बना पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में आपने बेसिक से शुरू करना है। और जैसे आपने फ्रंट एंड बनाया, लेकिन आप ये क्रिएट जब आपने किया तो इसमें बैक एंड में भी डेटा सेव कर सकते हैं, वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसका पूरा जो भी डेटा है जो भी वो फ्रंट एंड तक ही रख सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो गाइस आपने सारे प्रोजेक्ट देख लिए हैं अब। ठीक है, अब इन प्रोजेक्ट्स में आपने करना क्या है, बेसिकली आपको कोई भी एक जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट करके और आपको उसको बनाना स्टार्ट करना है। आपको अपना टेक स्टैक चूज करना है कि मेरे को इस वाली टेक्नोलॉजी में बनाना है इसको, और फिर आपको उस पर काम करना शुरू करना है। लेकिन आप कुछ लोग क्या करेंगे, अब इस कमेंट सेक्शन में वीडियो में पूछेंगे सर मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, आज से 2 महीने बाद आगे पूछेंगे सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था और मैं यहाँ पे अटक गया हूँ। तो यार मतलब मैं 2 महीने बाद, मेरे को नहीं, इतने सारे कमेंट्स में हो सकता है आपका कमेंट मिस हो जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, तो वो फ्री है टोटली। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के कमेंट में, फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। वहां से जाके आप ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। और वहां पे क्योंकि मैं ओवरऑल गाइडेंस आपको देता रहता हूँ, और अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प चाहिए तो मैं वहां पे आपकी वो हेल्प भी कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको गाइडेंस करता रहूंगा कि अगर आप प्रोजेक्ट में कहीं अटकेंगे तो आपको मैं वहां से थोड़ा हेल्प कर दूंगा आगे बढ़ने के लिए। अगर गाइडेंस चाहिए तो प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपना प्रोजेक्ट कोई भी सिलेक्ट करके बनाना स्टार्ट कीजिए। ऑल दी बेस्ट।